नमस्कार, आप देख रहे हैं डी द हार्ट। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो हरियाणा के लेट आईपीएस वाई पूरण कुमार, जिन्होंने आत्महत्या की और ये कहा कि भ्रष्टाचारियों से तंग आकर प्रताड़ित होकर इस सिस्टम के कुछ जो लोग घुन बनकर बैठे हैं, उनसे प्रताड़ित होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। तो उसी मुद्दे को और उनकी आत्महत्या मामले में उनकी आईएएस पत्नी अवनीत पी कुमार ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और वो लगातार इस मामले पर गर्म नजर आई। उनके पति की आत्महत्या मामले में सवाल खड़ी करती रही और कार्रवाई की मांग करती रही, जिसके बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजानिया को वहां से हटाया गया और उन्हें नई पोस्टिंग अभी तक नहीं दी गई है। इसी बीच आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब रोहतक के एएसआई संदीप कुमार लाठर ने सुसाइड किया और सुसाइड जो वीडियो था, आखिरी वीडियो और एक 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी बनाया, उसमें उन्होंने वाई पूरण कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद उनकी पत्नी पर एफआईआर दर्ज हुई, यानी कि अवनीत पी कुमार पर। और उनके जो भाई थे अमित रतन, जो कि पंजाब के भटिंडा ग्रामीण से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, तो इन दोनों पर एफआईआर दर्ज हुई समेत 2 और अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई। तो अब इसी मामले में बड़ी जानकारी आई है। बिल्कुल ये बड़ी खबर अब हम आपको बता रहे हैं, जहां अब अवनीत पी कुमार और उनके भाई को भी पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां रोहतक के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार लाठर के सुसाइड मामले में एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन परिवार के सदस्य को एफआईआर बेशक दिखा दी गई है, ऐसा हमें खबर मिली है सूत्रों के हवाले से। तो इसी पर अभी जानकारी है कि जो एक 4 सदस्य एसआईटी है, जिसमें कि डीएसपी दलीप सिंह का नेतृत्व है, इसके अलावा एक एसएचओ, एक एसआई और एएसआई हैं, ये 4 सदस्य एसआईटी है। तो अब वो रोहतक के साइबर सेल के एएसआई संदीप कुमार लाठर के आत्महत्या मामले की जांच कर रही है और इसी मामले में जानकारी है कि अब जल्द अवनीत पी कुमार और उनके भाई अमित रतन को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, उनसे पूछताछ संभव है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब वो जिम्मेदार ठहरा के गए वाई पूरण कुमार और उनकी पत्नी समेत कुछ और लोगों को भ्रष्टाचार के लिए, तो उसके बाद उनका परिवार इस मामले में काफी गर्म नजर आया। उन्होंने भी पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। हालांकि बाद में जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद वो मान गए, लेकिन अभी तक एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई है। बेशक ये जानकारी है कि परिवार के सदस्य को इस बारे में अवगत करा दिया गया है, उन्हें एफआईआर की कॉपी दिखा दी गई है, लेकिन कुछ और कारणों से अभी इसे पब्लिश नहीं किया गया है और मीडिया को भी इसे नहीं दिखाया गया है। लेकिन जो सो है वो यही है कि अभी इस मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जब ये मामला आत्महत्या वर्सेस आत्महत्या बन गए, सुसाइड नोट वर्सेस सुसाइड नोट बन गया, क्योंकि जहां वाई पूरण कुमार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजानिया, हरियाणा के पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो उसके बाद अपने आप को गोली मारी और आत्महत्या कर ली। तो वहीं रोहतक के एएसआई ने भी 14 अक्टूबर को खुद को गोली मार ली वाई पूरण कुमार की तर्ज पर, और आरोप भी वाई पूरण कुमार पर लगाया भ्रष्टाचार का, उनके परिवार पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया, कई बातों का राजनीति का आरोप लगाया और खुद को गोली मार ली और सुसाइड नोट भी लिखा। जिसके बाद फिर ये मामला गर्म हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेता और मंत्री उनके आवास पर पहुंचे, परिवार को सांत्वना प्रकट की। यानी कि जो प्रकरण हमें वाई पूरण कुमार की आत्महत्या मामले में देखने को मिला, जो रुख सरकार का देखने को मिला, यानी कि परिवार से लगातार मुलाकातें, तो ये मुलाकातें एएसआई संदीप कुमार लाठर के केस में भी देखने को मिली है और अब एसआईटी भी गठित हो चुकी है। तो यहाँ अब गौर करने वाली बात यह है कि जहां अभी तक वाई पूरण कुमार के मामले का सच सामने नहीं आया है, उस मामले की जांच अभी तक चल रही है, तो दूसरी ओर अभी संदीप कुमार लाठर का भी केस आ खड़ा हुआ है, जहां एसआईटी मामले की जांच कर रही है और आरोपी उनकी पत्नी अवनीत पी कुमार हैं। इसके अलावा उनके भाई और 2 अन्य अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ संभव है। तो अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ सच सामने आता है। भ्रष्टाचारी कौन था? वाई पूरण कुमार थे या कोई और भ्रष्टाचारी था? झूठा कौन था? वाई पूरण कुमार झूठ बोलकर गए या किसी और ने कुछ झूठ बोला है? क्योंकि रोहतक एएसआई ने तो हरियाणा के पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजानिया को काफी ईमानदार बताया और भ्रष्टाचारी तो वाई पूरण कुमार को बताया। तो अब ये देखना होगा जांच के बाद क्या सच सामने आता है और ये दोनों मामले क्या कुछ उजागर करते हैं।